नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सावन में किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानेंगे जो आपकी शादी में, विवाह में, आपकी लव मैरिज में आ रही अड़चनों को दूर करते हैं। ये उपाय जैसे कि भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए है। और इन उपायों द्वारा यदि आप अच्छे जीवन साथी के इच्छुक है, अपना प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने विवाह में मतभेदों को दूर करना चाहते हैं, अड़चनों को दूर करना चाहते हैं, सुंदर सुशील जैसा अगर आप जीवन साथी चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। यदि आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन आपकी शादी होने में दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए आपको सावन में इस उपाय को करना चाहिए। जैसे कि पहला जो सावन का सोमवार है वो 22 जुलाई को पड़ रहा है। तो लव मैरिज के लिए आप किसी तालाब की साफ मिट्टी से 108 शिवलिंग बना सकते हैं। जैसे पान के पत्तों की पूजा बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है, देवी पूजन में भी और देवता पूजन में भी। तो पान के पत्ते पर एक लौंग और इलायची रखकर भगवान शिव को अर्पित करें। साथ में ओम गौरी शंकराय नमः या फिर ओम पार्वती पतये नमः का जाप करें, वो भी एक माला। इसके बाद आपको मिट्टी के सभी शिवलिंग को नदी में प्रवाहित कर देना है। मान्यता है कि इससे मनपसंद जीवन साथी से शादी करने की इच्छा जल्द पूरी हो जाती है। लेकिन यदि आप तालाब की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, तो आप पान के पत्ते का ही केवल उपाय कर सकते हैं। जैसे जब आप सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं और आपकी जो लव मैरिज है उसमें अड़चने आ रही है, जैसे आपके जीवन साथी की माँ नहीं मान रही, घर वाले नहीं मान रहे, या फिर किसी और प्रकार की कोई अड़चन है, कास्ट इश्यू जो भी है, तो प्रदोष काल आता है। उसमें भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी पूजन करें, क्योंकि माँ पार्वती और भगवान शिव व्यक्ति के प्रेम विवाह में काफी सहयोग देते हैं। देवी पार्वती को आप 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का जाप करते हुए पान के पत्ते से सिंदूर अर्पित करें माँ पार्वती को। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये उपाय केवल स्त्रियां मतलब कि लड़कियां ही कर सकती हैं। और ध्यान रख लीजिएगा, यदि श्रृंगार की सामग्री आप खुद ही बनवा कर लेकर जाए तो काफी अच्छा है, क्योंकि बाजार में मिलने वाली जो श्रृंगार के पैकेट होते हैं, अगर आप उनको खोलोगे तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है, वो खराब ही होते हैं एक तरफ के। अगला उपाय, जिनकी शादी में देर हो रही है, रिश्ते आते हैं पसंद नहीं आते, फिर टूट जाता है, तो सावन के सोमवार की शाम जब भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा होती है, उस पर 7 बार मोली बांधकर बंधन कराएं। क्योंकि यदि आप उन दोनों का बंधन करवाते हैं तो वे भी आपको वैसा ही आशीर्वाद देंगे, जिससे आपके विवाह में आ रही तमाम मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये उपाय करते हुए आपको ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करना है। अब अगला उपाय है बेलपत्र का। इससे आपके विवाह की अड़चनें तो क्या, आपकी जिंदगी में आपकी तरक्की से लेकर, आपकी फैमिली इश्यूज से लेकर, आर्थिक समस्या से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर कोई भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, तो इस उपाय से वो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। सावन में बेलपत्र का उपाय करें। इसके लिए महादेव और माता पार्वती की पूजन और आराधना करें। पूजन आराधना करते समय 108 बेलपत्र, ध्यान रखिएगा 108 बेलपत्र अगर लें तो वे स्वच्छ होने चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। और हर एक बेलपत्र में चंदन से श्री राम लिखें और शिवलिंग पर चढ़ा दें। ये सावन का महा उपाय माना जाता है। अब अगला उपाय है जलाभिषेक वाला। सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करना शुभ माना जाता है, जैसा कि सभी जानते हैं। लेकिन अगर लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो खुद भी आप सफेद रंग के कपड़े पहने और सफेद रंग के कपड़े पहनकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। मान्यता है कि सोमवार के दिन ये उपाय करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। जल अभिषेक जैसे पहले आप साधारण जल से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर आप इच्छा अनुसार दही और शहद अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप कच्चा दूध भी चढ़ाएं और फिर से आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। इसके बाद 5 बेलपत्र, जिन पर आप चंदन से श्री राम या फिर चंदन का तिलक भी कर सकते हैं। एक एक बेलपत्र चढ़ाते समय आप अपनी इच्छा सामने रखते जाइए और मंत्र जाप भी करते जाइए। उसके बाद आप भांग अर्पित कीजिए, फिर धतूरा अर्पित कीजिए, फिर बेल अर्पित कीजिए। बेलपत्र जो होता है, मतलब इन प्राकृतिक चीजों से ही भगवान शिव इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने भक्त की सभी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन बस एक ही कंडीशन होती है कि ये सब आपको काफी भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक से करना चाहिए। तो चलिए, ये तो थे सावन के कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन में आ रही तमाम मुश्किलों को आसानी से चुटकियों में दूर कर सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।